लोकी सीजन 2 और एपिसोड 2 जब मैंने देखना शुरू किया, मुझे लगा कि मैं 1.5 की स्पीड में देख रहा हूँ। मुझे याद था कि डिज्नी हॉटस्टार पे ऐसी सेटिंग तो नहीं है, लेकिन मैंने बार-बार मेरा डिवाइस पे चेक कर रहा था, क्योंकि शुरू से ही एपिसोड बहुत ही स्पीडी और रॉस से भाग रहा था। सीजन 1 जहां खत्म हुआ था, सीजन 2 के शुरू में कुछ गैप लग रहा था। जैसे कि पहले मुझे तो लग रहा था कि शायद कोई पास्ट का सीक्वेंस दिखा रहे हैं। क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है ये तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन एपिसोड शुरू से ही बहुत ही टाइट और इंटेंस थी। एपिसोड शुरू से ही रॉस थी, लेकिन पॉजिटिवली, क्योंकि बहुत ही एंगेजिंग भी थी। फिर धीरे-धीरे आगे चल के हमको पता चलता है कि स्क्रीन प्ले ही बहुत ही इंटेलिजेंट था। सीन कोई पास्ट में नहीं, प्रेजेंट और कंटिन्यू चल रहा है, क्योंकि सीरीज मेकर को पता है कि हम मैच्योर ऑडियंस सीरीज देख रहे हैं, इसलिए हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे। और इसीलिए उन्होंने बीच में सीरीज को स्लो करने वाला कन्वर्सेशन और मूवमेंट को एपिसोड से हटा दिए हैं और उसको थोड़ा सा फ्लैशबैक में आगे डाल दिए हैं, और ये चीज काम कर गया। एपिसोड हमको ज्यादा मिस्टीरियस और ज्यादा इंटेंस लगा, और आगे चल के हमको पूरा स्टोरी भी पता चल गया। मतलब कोई डाउट नहीं रहा। मतलब इस एपिसोड का स्क्रीन प्ले डिजाइन बहुत ही इंटेलिजेंट था, जो कि मुझे काफी पसंद आया। और फाइनली इस एपिसोड में हमको लोकी का विलेनस, इंटेंस और एक्शन वाला सीन देखने मिल गया, जो हम सब कब से इंतजार कर रहे थे, और ये चीज हमको आगे भी और देखने मिलेगा। और मेरा पिछला वीडियो जो कि एपिसोड 1 का रिव्यू है, उसमें मैं बताया था कि वो भी भाई साहब जैसा दिख रहे हैं वैसा उनका असलियत नहीं है। और मेरा इस एनालिसिस और प्रेडिक्शन को एपिसोड 2 एक साइलेंट कंफर्मेशन दे रहा है, क्योंकि एपिसोड 2 में पता चल रहा है कि ओबी को सब कुछ पता है, टीवी कौन बनाया है, कैंग यानी कि ही हू रिमेन्स, सब कुछ ओबी को पता है। और भाई साहब मेरा ये पिछला वाला प्रेडिक्शन को अब जाकर बाकी यूट्यूबर्स और मूवी रिव्यूअर्स नोटिस कर रहे हैं एपिसोड 2 में। जब बात आती है क्वालिटी एनालिसिस की, हम बाकी यूट्यूबर्स और मूवी रिव्यूअर्स आगे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आज भी मैं तुम लोगों को एक एडवांस एनालिसिस फैक्ट बताने वाला हूँ, जो कि आगे चलकर हो शायद सच हो जाए, क्योंकि आगे जाकर बाकी लोग भी नोटिस करें। लोकी सीजन 2 में शायद ग्रैंडसन पैराडॉक्स होने वाला है। ग्रैंडसन पैराडॉक्स एक टाइम ट्रैवल थ्योरी है, जिस कॉन्सेप्ट का मतलब यही होता है कि फ्यूचर की कोई इवेंट रीजन बने एक इंपोर्टेंट पास्ट इवेंट का, लेकिन वो पास्ट इवेंट पहले से ही इंपोर्टेंट रीजन है उस फ्यूचर इवेंट का। समझ नहीं आया तो एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज तुम्हारे यहाँ तो अभी कोई टाइम ट्रैवल की टेक्नोलॉजी और एक डिवाइस लग गया। अब तुम थोड़ा एक्सप्लोर और एडवेंचर के लिए टाइम ट्रैवल करने के लिए रेडी, और तुम टाइम ट्रैवल करके उस टाइम और उस जगह गए जहाँ अपना माँ और पापा की मैरिज स्टोरी का विटनेस बन सको, क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग और इमोशनल और वर्थ वॉचिंग होगा। लेकिन तुम जाकर पहुंचकर देखते हो कि तुम्हारी माँ बाप की शादी की बात तो चल रही थी, लेकिन शादी टूट गई है, क्योंकि तुम्हारी माँ की फैमिली वाले राजी नहीं हो रहे तुम्हारे पापा से शादी कराने के लिए, और वो दोनों बहुत कोशिश कर चुके हैं, और वो दोनों उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि दोनों ने इस रिलेशनशिप पे गिव अप कर दिया है, और दोनों ने दोनों से अलग होने की डिसीजन ले लिए हैं और विदा दे चुके हैं। अब तुम्हारी माँ की शादी और कहीं फिक्स हो गई है और बातें आगे बढ़ चुका है, और तुम्हारी पापा ने डिप्रेशन के बीच कैरियर और जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। जब तुम्हारा पापा और मम्मी का शादी नहीं हो रहा है, तो तुम्हारी पैदा होना और तुम्हारी एग्जिस्टेंस अनसर्टेनिटी में है। अब तुम क्या करोगे? तुम टाइम ट्रैवल करके गए हो, इसलिए तुम अभी तुम्हारी पापा की एज के आसपास हो, और तुम अपना पापा से दोस्ती कर लिए, और अब तुम उनको समझा रहे हो कि ये जो औरत और रिलेशनशिप है तुम गिव अप कर चुके हो, यही तुम्हारा डेस्टिनेशन है, यही उनकी किस्मत। और कुछ वक्त और दिन तो लगता है, लेकिन तुम्हारी हार्ड कोशिश से फाइनली तुम्हारी पापा मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड हो जाते हैं कि ये जो औरत है, यानी कि तुम्हारी माँ को कैसे भी करके शादी करनी है। और फाइनली तुम्हारी पापा कैसे भी करके तुम्हारी माँ को शादी कर लेते हैं, और तुम भी खुशी खुशी बारात में थोड़ा बियर पी के डांस करके फिर लौट आते हो फ्यूचर को। और अब तुम मेरा क्वेश्चन का आंसर दो, तुम्हारी माँ बाप की शादी तुम्हारी जन्म की वजह है, या तुम्हारी जन्म और तुम तुम्हारे माँ बाप की शादी की वजह हो? इस कंफ्यूजन को बोलते हैं ग्रैंडसन पैराडॉक्स। और लोकी सीजन 2 में यही होने वाला है। सेक्रेट टाइमलाइन को बचाने के लिए ही ह्यू रिमेन्स का बायोमेट्रिक चाहिए, लेकिन ही ह्यू रिमेन्स अभी नहीं है, क्योंकि उसको सिल भी मार चुका है। और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी लोकी मोबियस को पास्ट में से ही ह्यू रिमेन्स का किसी वेरिएंट को उठाना पड़ेगा, जिससे ही ह्यू रिमेन्स का बायोमेट्रिक मिल जाए, जिससे अभी का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मेरा डाउट और प्रेडिक्शन यही है कि किसी ऐसे टाइम और ऐसे वेरिएंट को लोकी और मोबियस उठा लाएंगे, जो आगे चलकर कैंग बनेगा और टीवी बनाएगा, क्योंकि उसको पास्ट से पहले से ही पता है कि टीवी एग्जिस्ट करेगा और वो कैंग बनेगा। ऐसे ही ग्रैंडसन पैराडॉक्स से वजह से ही कैंग और लोकी की स्टोरी पूरा उलझने वाला है। पिछले वीडियो में भी बताया था कि लोकी सीजन बहुत ही आगे जाने वाला है। कुल मिलाकर पूरा एपिसोड बहुत ही अमेजिंग था, एक्शन से भरा था और बहुत ही इंटेंस था। मार्वल की पुराने दिन याद आ गई। हाँ, अगर तुमको कोई पूछे थॉर 1 और एवेंजर 1 का 2 सेंटेंस में कोई सिनॉप्सिस बताओ, तो सुनो, बेस्ट सिनॉप्सिस इसका इस एपिसोड में लोकी दे चुका है। हाँ, इस एपिसोड में लोकी 2 सेंटेंस में दोनों मूवी का स्टोरी पूरा कवर कर लिया। अगर तुम्हारी कोई ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय जगन्नाथ।